हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 24 मार्च और हम लोग क्या करेंगे, महत्वपूर्ण न्यूज़ों को देखेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको ऐसा सा न्यूज़ दिखाऊंगा आज जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस बार जो है कोई भी एग्जाम होने वाला हो, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज का हो चाहे यूपीएससी का हो, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम पक्का करने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहला देख लीजिए। हाईकोर्ट के दर पर केजरीवाल, पत्नी ने पढ़ी जेल से आई प्रति। ठीक है, कुल मिलाकर जो है अभी अरेस्ट किया गया है हमारे जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं ईडी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से आम आदमी पार्टी। देखिए ये आम आदमी पार्टी है ना, एक नेशनल पार्टी है, याद रखिएगा नेशनल पार्टी है। अभी वर्तमान में 6 नेशनल पार्टी है, उसमें से आपका एक आम आदमी पार्टी भी है। 2012 में ये पार्टी बना था। बिहार पीसीएस में जो है ऐसे ही पूछता है मैचिंग के फॉर्म में, कब बना था, 4-5 पार्टी के नाम दे देगा, उसका स्टेब्लिश ईयर देता है, मैचिंग के फॉर्म में पूछता है। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था और आज भी कर रहा हूँ। फिर आइए हाईकोर्ट के बारे में। हाईकोर्ट से क्वेश्चन कैसे पूछा था बीपीएससी में पिछले बार। हाईकोर्ट में जो जज होते हैं ना, उसकी संख्या बढ़ाने का पावर किसको है। जैसे कि आपने सुप्रीम कोर्ट देखा ना, उसमें अगर जजों की संख्या बढ़ाना है, ये पावर है संसद को, हमारे पार्लियामेंट को। लेकिन जब हाईकोर्ट की बात आती है तो यहाँ पे ये पावर दिया है राष्ट्रपति को। यही क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार बीपीएससी में, तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा हो गया थर्ड फैक्ट, देखिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। तो यहाँ पे कांग्रेस के 6 आयोग और इस्तीफा दे दिए और निर्दलीय विधायकों की भाजपा में। देखिए सब कहानी ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम नहीं करेगा। क्वेश्चन पूछता है निर्दलीय विधायक के बारे में। आप यूपीएससी का क्वेश्चन जाकर उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर का और स्टेट पीसीएस का, उसमें निर्दलीय को लेकर जो कैसे क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए कोई उम्मीदवार बिना पार्टी के समर्थन के लड़ाई लड़ता है, मतलब चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है, तो उसको बोलते हैं निर्दलीय। ठीक है, निर्दलीय पार्टी मतलब निर्दलीय, बिना किसी पार्टी के समर्थन से वो जीता, खुद लड़ा और जीत गया। अगर ये किसी पार्टी में मर्ज कर जाता है, जीतने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी पार्टी में ये शामिल हो जाता है तो इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना, जो दल बदल कानून जो है ना, इस लागू किया जाता है इस पे, और इस पे कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, इसकी उम्मीदवारी को खत्म भी किया जा सकता है। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो शेड्यूल 10 है ना, हमारा जो संविधान का शेड्यूल 10, वो डील करता है। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है। आपको बता दें 1985 में ये कई दफा एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। चलिए आगे आते हैं। तो सेना ने रद्द की सम्मान नागरिक संहिता पर संगोष्ठी। देखो वहां पे कोई सम्मेलन होने वाला था, संगोष्ठी होने वाला था, लेकिन सेना ने इसको जो है अभी सम्मेलन को क्या किया गया, रद्द कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम यहां से नहीं करेगा, क्वेश्चन फ्रेम करता है यहाँ पे भारतीय दंड संहिता, माफ कीजिएगा नागरिक संहिता से। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म समान नागरिक जो संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम करता है। अभी झारखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ था सिविल सर्विसेज का, वहां पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ इस टॉपिक से। डीपीएसपी, देखिए डीपीएसपी में जो है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता है डीपीएसपी, ये इसी के अंतर्गत आपका आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 आपने नाम सुना होगा और कई दफा जो है एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। देखिए आपराधिक मामले में जो भी कानून होता है, आपराधिक मामले में चाहे किसी भी मजहब के लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, अदर कोई भी धर्म के हो, मतलब नहीं है। अगर आपने आपराधिक काम किया है, कुछ कृत्य किया है, घटना किया है, तो आप पे जो है सेम कानून लागू होगा। ठीक है, लेकिन जब बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जब बात आती है तलाक को लेकर, शादी को लेकर, सक्सेसर को लेकर, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर, तो उसको जो है सिविल मैटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग जो कानूनों का लागू होता है, हर समुदाय का अपना पर्सनल कानून है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक देश में कानून होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। आपको बता दें उत्तराखंड में जो ये कानून पास हो चुका है, बस लागू करना है। और आर्टिकल 37 याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस में इससे पूछा गया था आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, कि आर्टिकल 37 में यह लिखा हुआ है कि जो डीपीएसपी का जो प्रोविजन है ना, वो जो है स्वतः इंप्लीमेंट नहीं होगा, मतलब ये जो है ना परिवर्तनीय नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर ये जो प्रावधान लिखा हुआ है अगर वो लागू नहीं हुआ तो हम जाकर चले गए कोर्ट में इसको इंप्लीमेंट करवाने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आर्टिकल 37 में ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट न्यूज़ को कवर करेंगे हम लोग। इसके बाद हमें जो देखने को मिलता है महत्वपूर्ण फैक्ट, ये सब जितने भी मैंने फैक्ट बताया ना आपके साथ, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आपको यकीन नहीं होता तो आप जाके देख सकते हैं बुक को, प्रश्न को देख सकते हैं वहां पे, इसी तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करता है। आगे जब बढ़ेंगे हमें, तो जो महत्वपूर्ण न्यूज मिल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक मुस्कान ऐप है, यहाँ पे वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक मोबाइल ऐप है मुस्कान ऐप, यहाँ पे जो है ना बच्चों को जागरूकता करने के लिए, बच्चों को ब्रश करने के लिए, ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए वहाँ पे जो है इस तरह का ऐप को लॉन्च किया गया मुस्कान ऐप। और ये जो है आपका एम्स के द्वारा लॉन्च किया गया, एम्स के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा मुस्कान ऐप जो है बच्चों में जो ब्रश को लेकर जो अपने दांत को साफ करने की जो प्रोसेस है,
दांतों को क्लीन करने का जो प्रोसेस है उसके लिए प्रति जो है जागरूकता करने का ये एक एंड्रॉयड ऐप है, मुस्कान ऐप, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री में ना दांत का जो यहाँ पे कोरिशन हो रहा है, दांत का क्षय हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट मुद्दे पे हम लोग देखेंगे। देखिए एडिटोरियल पेज में क्या क्या देखने को मिल रहा है। पूरे आर्टिकल पढ़ने के बाद यहाँ पे संडे को जो है ना आपका ये आर्टिकल आता है, तो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहला एनआरसी क्या है। एनआरसी जो है ना फुल फॉर्म याद रखिएगा, एनआरसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि पिछले बार बीपीएससी में आपका चैट जीपीटी पूछ लिया था, और यहाँ पे देखिए आर्टिकल, ये शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है चैट जीपीटी। आगे देखेंगे हम लोग। तो एनआरसी का होता है नेशनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एनआरसी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नेशनल रजिस्टर क्या होता है, C4 क्या होता है, सिटीजन, नेशनल रजिस्टर सिटीजन। तो यहाँ पे जो भी भारत में रह रहे हैं ना, चाहे निवासी हो, नागरिक हो या नहीं हो, सबका ब्यौरा यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। चलिए फिर CAA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये जो है आपको पता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो भी माइनॉरिटी भारत में आएंगे उनको नागरिकता देने का काम करेगा। 2 फैक्ट हो गया यहाँ पे। फिर आइए देखिए कोविंद समिति, आपको पता है ना, पूर्व राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद, उनका एक उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया है, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर। ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, याद रखिए बीपीएससी में इस बार। ये कमेटी बोलेगा कि कमेटी जो है किस चीज से जुड़ा हुआ है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए कौन सा कमेटी बनाया गया, तो कोविंद समिति बनाया गया, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चैट जीपीटी क्या होगा, अभी न्यूज में क्यों आ गया कि अभी पता है ना एसबीआई से मांगा गया सारा ब्यौरा चुनाव बॉन्ड को लेकर, तो उसी में चैट जीपीटी का जिक्र किया गया। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन, ठीक है, प्री ट्रेन होता है यहाँ का। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया इसको। फिर आइए यहाँ पर नीति आयोग का जिक्र किया गया इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में नीति आयोग के बारे में जिक्र किया गया है। तो नीति आयोग जो है आपका 2015 में बना था। आपको बता दें ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि एक जो है कैबिनेट के प्रस्ताव से इसको बनाया गया था नीति आयोग। पहले योजना आयोग था, तो उसके स्थान पे नीति आयोग बन गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये तो पूछा ही गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया एग्जाम में, फिर भी आप इसको ध्यान में रखिएगा नीति आयोग को। चलिए आगे पढ़ते हैं आर्टिकल में। तो ये आर्टिकल में है गरिमा की रेखा। कुल मिलाकर जो इस आर्टिकल में बात की गई है कि किस तरह जब 1975 में जब इमरजेंसी लगा था, और किस तरह जो लोग सत्ता पाने के लिए किस हद तक फैसले ले रहे थे, कुल मिलाकर इस आर्टिकल में लिखा हुआ। क्वेश्चन पूछेगा आपका उज्ज्वला योजना को लेकर। उज्ज्वला योजना जो है ना आपका जो एलपीजी से जुड़ा हुआ है, मुफ्त कनेक्शन को लेकर जुड़ा हुआ है। आवास योजना आपको घरों से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, क्योंकि इस बार जो जेपीसी का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछ दिया पीएम कुसुम योजना के बारे में। पीएम कुसुम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको बता दें किस योजना से संबंधित है, तो सोलर पंप को लेकर जो था ये ऑप्शन दिया गया था, ठीक है, तो उसका आंसर वही होगा। तो इस तरह की जो तमाम योजनाओं को देखे रखना है आपको। फिर आ रही धर्मनिरपेक्षता को लेकर यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा हुआ है, कुल मिलाकर ये आर्टिकल में यही देखने को मिलेगा। धर्मनिरपेक्षता को बोलते हैं सेक्युलर, ठीक है। आपको बता दें हमारा जो संविधान है ना उसका प्रियम्बल है हम भारत के लोग, ठीक है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे करके आपका जो प्रियम्बल लिखा हुआ है उसमें सेक्युलर वर्ड पहले नहीं था, ठीक है, सेक्युलर वर्ड पहले नहीं था। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था 1976 में। तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था आपको बताते हैं, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसा जो है शब्द से लिखा गया है हमारी प्रियम्बल में। अरेंज करने के लिए पूछता है कि बताइए किस जो है ऑर्डर से लिखा हुआ शब्द को, बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर आज ये पहला जनगणना कब हुआ था, पहला सेंसस कब हुआ था, 1872 में हुआ था, और किसके कार्यकाल में हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड मेयो था, याद रखिएगा। उस समय जो वाइसराय था लॉर्ड मेयो था, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। और लॉर्ड मेयो वही व्यक्ति था जब ये अंडमान निकोबार में जब सर्वे करने गया था ना, मतलब घूमने के लिए कुछ काम से गया था, तो वहाँ पे एक कैदी था, इंडियन कैदी थे, उन्होंने चाकू मार के इसको जो मर्डर कर दिया था लॉर्ड मेयो का। ये क्वेश्चन जो है इतिहास में पूछे गए हैं, स्टेट पीसीएस में, ध्यान में रखिएगा। एक और है मदुरई में जो तंजौर जो मंदिर है ना मदुरई में, ये भी याद रखिएगा। ये न्यूज़ में इसलिए आ गया, मतलब यहाँ पे उदाहरण के रूप में बताया गया कि जिस तरह जो यहाँ पे मंदिर था उसके जो ट्रस्टी थे ना एक मुस्लिम थे, ठीक है, तो उस तरह किस तरह का सौहार्द भारत में बना हुआ था, लेकिन आने वाले समय में किस तरह यहाँ पे चेंजेस किए गए उसी बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया, ठीक है। ये मेंस एनसीईआरटी में आपको काम आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमें जो देखने को मिलता है महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पे चुनावी बॉन्ड मामले की जांच के लिए बनेगी एसआईटी। कुल मिलाकर जो है यहाँ पे चुनावी बॉन्ड को लेकर जो है आपको पता ही है 2017 में बना था, हालांकि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार देते हुए इसको खत्म कर दिया, चुनावी बॉन्ड योजना। इसी आर्टिकल में आपको एमएसपी जो वर्ड देखने को मिल रहा है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, काफी न्यूज में आता है, मैंने बहुत बार जिक्र किया था, इसमें 23 फसल जो है इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एमएसपी जो है ना क्या होता है आपको बता देते हैं। ये जो किसान होते हैं उनको आश्वासन देता है कि अगर आपका पैदावार, अगर फसल का प्रोडक्शन अधिक हो जाता है तो आपके जो है फसल का दाम गिरने नहीं देंगे, ये आश्वासन होता है, गारंटी नहीं। किसान बोलता है कि हमको गारंटी दे दीजिए कि आप जो है हमारे सारे फसल को खरीदेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुल मिलाकर एमएसपी जो है ना, सीएसईपी जो एक संस्था है,
ये क्या करती है, सिफारिश करती है। फिर आर्थिक मंडल का जो कैबिनेट होता है ना, आर्थिक मामलों का जो मंत्रिमंडल होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वह जो है ना फिर फाइनल मुहर लगाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी, स्टेट बीसीएस में खूब पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर आइए भूटान के बारे में। पता ना भूटान जो सर्वोच्च जो नागरिक अवार्ड है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया है, और मैंने अपने चैनल पे इस वीडियो को भी लॉन्च किया, मतलब अपलोड किया था, और बहुत लोग उन्हें सराहा है। देखिए यहाँ पे भूटान जो है का जो अवार्ड है, मतलब जो नागरिक अवार्ड है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। देखिए इस अवार्ड को याद रखिएगा, क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ द डूक ग्याल्पो। ये भूटान के द्वारा दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी को, पहला हो गया। और ऐसा पाने वाले अवार्ड जो है ना, पहले विदेश शासन अध्यक्ष है, ठीक है, पहला फैक्ट हो गया। और आपको बता दें, पिछले बार बीपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि भूटान का एक जो है ना क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेकतंग नाम था, सेकतंग, ठीक है, सेकतंग जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। चाइना बोलता है कि मेरा पार्ट है, ठीक है, तो इस कारण से जो न्यूज़ में था और बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो सेकतंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपके भूटान में, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे, एक अभी हॉस्पिटल खोला गया है, कहाँ पे, भूटान में। तो उसी का उद्घाटन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री गए थे वहाँ पे। उस हॉस्पिटल का नाम याद रखिएगा, ग्यालसुतेन जेत्सुन पेमा, ठीक है, जेत्सुन पेमा जो हॉस्पिटल है, इसका नाम याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आइए अगला जो मुद्दे पे बात करेंगे हम लोग, जो हमें देखने को मिल रहा है महत्वपूर्ण। समय कितना हो गया, 11 मिनट हो गया, और हमारे पास 8 मिनट भी और बचा हुआ है। फटाफट न्यूज़ को कवर करेंगे यहाँ पे। देखिए केजरीवाल की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण। बहुत दिन के बाद जो अन्ना हजारे थे, आपको पता ना, लोकपाल को लेकर काफ़ी विद्रोह किए थे इन्होंने, आंदोलन किया था, तभी तो जाके केजरीवाल की जो पार्टी, जो आप पार्टी जो निकला था यहाँ से, ठीक है। तो अन्ना हजारे जी का याद रखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अन्ना हजारे जी का किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपके कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हमें जो देखने को मिल रहा है महत्वपूर्ण मुद्दा, वो ये कि मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, केंद्र सरकार ने प्याज को निर्यात पर प्रतिबंध किया। देखिए एक संस्था है डीजीएफटी, ये पूछेगा यूपीएससी में आपका, डीजीएफटी, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डायरेक्टरेट जनरल फ्री ट्रेड, ठीक है, डायरेक्टर जनरल फ्री ट्रेड, नहीं फॉरेन ट्रेड, माफ कीजिएगा, फॉरेन ट्रेड। ये जो संस्था है ना, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर नियम बनाती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करती है। अभी क्या हुआ है कि प्याज को लेकर जो है ना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माल की शॉर्टेज ना हो जाए भारत में, अपने देश में, इसलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है। साथ ही प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट को रोका गया। तो डीएफजीटी जो संस्था है ना, ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक ब्रांचेज है, आप इसको याद रखिएगा। और आपको बता दें, जो आपका प्याज है ना, वो रबी फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है, रबी के जो है फसल के अंतर्गत आता है। आपको बता दें खरीफ होता है कि रबी होता है कि जायद फसल होता है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर एक है राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, NCEL, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे सिंगापुर को लेकर, ठीक है, यहाँ पे सिंगापुर को लेकर यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो भारत जो है ना, सिंगापुर के साथ जो है सेमीकंडक्टर को लेकर अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत जो है अब सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन अपने भारत में ही करना चाह रहा है, अपने देश में ही करना चाह रहा है, ठीक है। तो इससे सिंगापुर को बोला गया है कि आप जो इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमारे देश की यार रुख कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है। तो सेमीकंडक्टर को लेकर जो ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, सिंगापुर को लेकर बातचीत किया जा रहा है, याद रखेंगे इसको आप, ठीक है, आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए एडनॉक जो है ना, न्यूज पूछेगा कि एडनॉक खबरों में रहा क्या है, तो ये अबू धाबी जो होता है ना, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जो लिमिटेड है, ये आपका यूएई का कंपनी है, ठीक है। तो क्या किया भारत ने जो है ना, अपने तेल का रिजर्व बनाया 3 जगहों पे, 3 स्थानों पर तेल का रिजर्व बनाया कि आपात स्थिति में, इमरजेंसी के दौर में जो है इसका यूज किया जा सके, ठीक है। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, इंपोर्टर है, और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, तीसरे नंबर का। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और भारत अपने तेल का 85% जो है ना जरूरतों का बाहर से इंपोर्ट करता है, ये फैक्ट याद रखिएगा, यूपीएससी में पूछने की पूरी संभावना है। एडनॉक आपको पता है, याद रखिएगा। और जो हमारा जो रिजर्व है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए जो भूमिगत रणनीतिक जो रिजर्व है 3 स्थानों पर है, पहला मंगलोर में, 2 और स्थान है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको जरूर यहाँ पे अलर्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए एक गिरोह था प्रसाद पुजारी, जो कि चाइना से इसको पकड़ के लाया गया है अभी। और ये आपको पता है, मतलब अपराध में, जबरन वसूली में बहुत सारे जो आपराधिक कृत्य किए गए थे। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, पूछता है जुडिशियल जो अरेस्ट, ठीक है, एक होता है जुडिशियल अरेस्ट, एक होता है पुलिस अरेस्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यायिक हिरासत, और पुलिस, माफ कीजिएगा, जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल कस्टडी, और पुलिस को बोलते हैं पुलिस कस्टडी। यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था कुछ दिन पहले, कुछ एग्जाम के दिन, मतलब कुछ साल पहले पूछा गया था कि जुडिशियल जो है
कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जुडिशियल कस्टडी में अगर किसी व्यक्ति को रखा जाता है ना, तो वहाँ पे पुलिस जो है इंक्वायरी नहीं करेगी, पुलिस जो है पूछताछ नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस कस्टडी में अगर किसी व्यक्ति को रखा गया है, आरोपी को रखा गया है, तो वहाँ पे पुलिस जो है पूछताछ करती है। यही फ़र्क है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपको यूपीएससी में, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। मीडिया को सत्ता का दलाल नहीं बनना चाहिए, ये हमारे उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, जगदीप उपराष्ट्रपति धनखड़। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम नहीं करता, क्वेश्चन पूछता है वाइस प्रेसिडेंट से। आपको बता दें, वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, राज्यसभा का क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा जो है ना, जो हाउस है, उसके अध्यक्ष यही होंगे, ठीक है। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है, मेंबर नहीं होते हैं। और आपको ये भी बता दें, जो पोर्टफोलियो है, मतलब जो आपका सीनियरिटी है, सबसे पहले क्या आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। इनका सैलरी है 4 लाख रुपया। ये तमाम जो फैक्ट है ना, यूपीपीसीएस में पूछा गया, सारे स्टेट पीसीएस में पूछा गया, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दूँ। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए और राष्ट्रपति अगर किसी कारण से मौजूद नहीं है, तो उनके जो है कार्यवाहक के रूप में ये काम करेंगे उपराष्ट्रपति धनखड़। जब ये काम करते हैं ना, तो उस वक्त राज्यसभा के वो जो है सभापति नहीं रहेंगे, वो राष्ट्रपति के रूप में जब काम करते हैं ना, तो उनका सैलरी वगैरह भी जो है उपराष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति की जो है के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले मुद्दे पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, एक जो आर्टिकल 22 याद रखिएगा, हमारे संविधान का आर्टिकल 22, हिरासत में लेने के बाद मनमानी ठीक नहीं। एक होता है निवारक हिरासत। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इस बार यूपीएससी में पूछने की संभावना लग रहा है। निवारक हिरासत क्या होता है, जब मान ली किसी व्यक्ति को जो पास्ट में अपराध किया हुआ कोई, ठीक है, लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, इसलिए नहीं कि क्योंकि उसने पास्ट में जो है अपराध किया गया है, बल्कि इसलिए कि वो आगे इस तरह का अपराध ना करे। तो इसी पे जो यहाँ पर निवारक हिरासत का मतलब किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 22 में इसका बारे में जो है जिक्र किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। तो इस बार जो है देखिए, पाकिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट के लिए कवायद। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र जो है वहाँ पे 15 सीट वाली एक जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 5 जो है परमानेंट मेंबर है, 10 जो है आपके अस्थायी है, नॉन परमानेंट। तो आपको बता दें P5 वाले इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। P5 में जो है ना, आपके रसिया है, चाइना है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, 5 लोग आते हैं। भारत चाहता है कि भारत को भी वीटो पावर मिले और यहाँ पे रिफॉर्म हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले मुद्दे पे। भगत सिंह जी जो न्यूज़ में आ गए हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, इनको जो है पाकिस्तान में जो है जब 31 मार्च जो था, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दिया गया था सदामन चौक पे, ठीक है। ये पाकिस्तान में जगह है अभी वर्तमान में। तो यहाँ पे फांसी दे दिया गया था। साथ में कौन थे आपके, राजगुरु भी थे आपके, भगत सिंह थे, राजगुरु सुखदेव थे। ये डेट याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में डेट पूछता है, बिहार में भी पूछता है ये वाला। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये जो चौक था ना, सदामन चौक, इसको जो भगत सिंह चौक का जो है नाम देने का यहाँ पे क्या प्रयास किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, इसलिए इस न्यूज़ में आप याद रखिएगा इसको। फिर आइए यहाँ पे देखिए, रूस का सोयूज रॉकेट, पिछले बार जो है बीपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछ दिया था, अमेरिका का जो आर्टेमिशन जो मिशन था ना, उसको लेकर नासा का जो था आर्टेमिशन जो मिशन था उसके बारे में पूछा गया था। तो रूस का सोयूज रॉकेट भी पूछेगा, बोलेगा कि सोयूज रॉकेट है ना, किस देश से जुड़ा हुआ है, तो रूस से जुड़ा हुआ है। ये कहाँ से इसको लॉन्च किया गया पता है आपको, ये कजाकिस्तान का जो बैकनूर जो जगह है ना, वहाँ से जो इसको लॉन्च किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए 35 जलदस्युओं को लेकर मुंबई पहुंचा नौसेना कोलकाता युद्धाभ्यास। तो आईएनएस जो कोलकाता जो है ना युद्धपोत, उसने जो है ना समुद्री जो लुटेरा है उसको पकड़ के लाया है, जो सोमालिया में लूटपाट कर रहे थे, समुद्री डकैत थे ये लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सोमालिया जो है ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका का जो कंट्री है, सोमालिया है, फिर इथोपिया है, जुबूतिया है यहाँ पे, ठीक है। ये तमाम जो देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, 4 कंट्री आते हैं, इसमें सोमालिया भी है, इसको याद रखिएगा। आपको ये बता दें, ऑपरेशन संकल्प, ये आने वाला एग्जाम में, ये नौसेना के द्वारा चलाया जा रहा है, नौसेना के द्वारा ऑपरेशन संकल्प। इसके तहत क्या है, जो भी हिंद महासागर हो या अरब सागर में जो भी यहाँ पे समुद्री जो लूटपाट हो रहे हैं, डकैत हो रहे हैं, उसको जो रोकने के लिए जो है ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया। इस बार जो स्टेट पीसीएस में आपका पूछ लिया था, ऑपरेशन कावेरी जो सिविल सर्विस हुआ था झारखंड वाला, ऑपरेशन कावेरी पूछ लिया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह के ऑपरेशन जो पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में। इसके बाद जो यहाँ पे चाइना जो है ना, चीन जो बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ना हमारा तिब्बत का पार्ट है, ठीक है। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट बता रहा है। तो हमारे जो यहाँ पे फॉरेन एक्सटर्नल जो अफेयर है मिनिस्टर, उन्होंने कहा ये बेतुका जो है इस तरह का जो हरकत चाइना करते रहता है। देखिए मैंने बार बार बताया था 2 स्टेट थ्योरी, जो सुने होंगे 2 स्टेट थ्योरी, ये न्यूज़ में आ गया था। मैंने इसी का खोज रहा था बहुत दिन से कि जिस दिन मिलेगा आपको दिखा दूंगा। देखिए इजराइल और फिलिस्तीन के जो संघर्ष है ना, उसको हल निकालने के लिए 2 राष्ट्र समाधान की बात किया गया, 2 स्टेट थ्योरी या 2 स्टेट सॉल्यूशन। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया।
तो आगे भी पूछने की पूरी संभावना है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। जिस तरह भारत जो है ना अमेरिका और रसिया के बीच में तालमेल बनाया हुआ है गुटनिरपेक्ष आंदोलन या संस्कृति के तहत, उसी प्रकार जो है आपका फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में भी जो संघर्ष है उसको खत्म करने के लिए इस तरह की कवायद की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे टॉपिक पे। तो हमें जो देखने को मिल रहा है सियाचिन ग्लेशियर न्यूज में आ गया। आपको बता दें सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है सबसे ऊंचाई पर, याद रखिएगा, ये फैक्ट जो पूछे गए हैं एग्जाम में। और ये आपका पूर्वी लद्दाख में पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो हिंद महासागर क्षेत्र में जो मेंस में आपको पूछेगा, हिंद महासागर जो क्षेत्र है ना उसमें क्या क्या चुनौतियां उभर के आ रहा है। तो अभी समुद्री जो लुटेरा जो इस तरह के जो है तमाम लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर लेकर काफ़ी चुनौतियां उत्पन्न हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपको बता दें भोजशाला में एएसआई का सर्वेक्षण, एएसआई जो है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपका संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। आपको बता दें सरस्वती जो नदी है ना, ये आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो वहाँ पे हड़प्पा में, तो ऋग्वेद वाला आपने पढ़ा होगा, जो वैदिक पीरियड में ऋग्वेद पढ़ा होगा आपने, तो उसमें जो सबसे अधिक जो पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी को बताया गया सबसे पवित्र नदी, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक जो इसका उल्लेख किया गया ना जिस नदी का, वो है सिंधु नदी, ध्यान रखिएगा इसको। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें स्पोर्ट्स में जो देखने को मिल रहा है ना ये वाला, अभी जो है हॉकी इंडिया सीनियर महिला खिताब जो है हरियाणा ने जीत लिया है, किसको हरा के, ये महाराष्ट्र को हरा के। ये फैक्ट है, याद रखिए, वनडे एग्जाम के महत्वपूर्ण है। इसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को कुछ खास नजर आता है तो आप लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। और मैंने जो है अच्छे से न्यूज़पेपर को यहाँ पर कवर किया है। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रहा होगा। आप लोग अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप लोग जो है चीज़ों पे अपना फीडबैक जरूर दें, रिएक्शन जरूर दें कि हाँ मुझे अच्छा लगा या इस पर जो है कमी देखा गया है, तो हम लोग उस पर क्या करेंगे, सुधार करेंगे, ठीक है। बहुत लोगों ने इस पर जो है कमेंट किया है, बहुत लोगों ने सुझाव दिया हमें, तो मैंने इसको कंसिडर किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग टॉपिक में मिलते हैं। धन्यवाद।